अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं जो आपको ये टॉप दिखा रही हूँ, ये जो आप देख सकते हैं, इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाऊंगी। पॉकेट टॉप से 4 और 5 साल की बच्ची का ये साइज़ है जो मैं आपको ये मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ और इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाऊंगी। पॉकेट लगे हुए हैं, बॉक्स प्लेटेड है, फ्रंट ओपन है, बैन लगी हुई है, कफ वाले स्लीव्स हैं, हाई एंड लो में है ये। अब मैं आपको ये फैब्रिक दिखा रही हूँ। तकरीबन ये मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक हमें इसमें लगेगा। और अब आपको मैं दिखा रही हूँ, मैं इस साइज़ से मैं ये टॉप बनाऊँगी। ये फ्रंट साइज़ जो है इसी के मुताबिक रखूँगी। बैक इसकी थोड़ी सी मैंने लेंथ ज़्यादा लेनी है। तकरीबन ये 19 इंच इसका साइज़ है। और इसका स्लीव का साइज़ भी दिखा रही हूँ। टोटल 15 इंच का स्लीव है ये, जिसमें से 13 इंचज़ ऊपर का हिस्सा है, 2 कफ का हिस्सा है, 2 इंच। सबसे पहले मैं इसकी योक कटिंग करूँगी सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल योक है। इसी टॉप की जो मैं आपको अभी कटिंग करके दिखा रही हूँ, इसकी आप फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत टॉप है ये लिटिल गर्ल्स के लिए। 9 इंचज़ मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ, ऊपर की ऊंचाई योक कटिंग करें। इसकी ऊंचाई मैं निकाल रही हूँ चौड़ाई में। फ्रंट और बैक की इकट्ठी चौड़ाई निकाल रही हूँ। 12 इंचज़ इसकी बस्ट साइज़ है, तो मैं 13 इंचज़ रखूँगी बैक के लिए। फ्रंट साइज को मैं 2 इंच ज़्यादा रखूँगी। ये फ्रंट और बैक दोनों साइड की ये मैंने योक कटिंग कर रही हूँ। ये चौड़ी वाली साइड जो है ये फ्रंट की है, कम वाली 13 इंच की चौड़ाई ये बैक साइड की है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका आर्म होल कटिंग करना है। शोल्डर कट कर रही हूँ 5.5 इंचज़ पर चौड़ाई लिए मैंने इसकी विड्थ, और 5 इंचज़ का इसका आर्म होल की लेंथ ली है। नीचे से थोड़ी सा मैं हल्का सा कर्व दे रही हूँ। इसकी नेक लाइन में 2.5 इंचज़ इसकी विड्थ ली है, 1/2 इंचज़ मैंने इसकी कटिंग की है फ्रंट बैक के लिए। और अब मैं 2 इंचज़ मैं इसको एक्स्ट्रा लूँगी, मैं इसकी गहराई या डेप्थ कह सकते हैं। अच्छा, अब ये नीचे का राउंड बॉटम है, घेर है। 32 इंचज़ इसकी लेंथ ली है, चौड़ाई 32 इंचज़ इसकी चौड़ाई ली है, और लेंथ मैंने इसकी 28 इंचज़ ली है। ये फ्रंट बैक दोनों के घेर का साइज़ है। अब मैं बिल्कुल इसका सेंटर बना के सेंटर पे एक निशान लगाऊंगी। इसको हाई एंड लो में मैंने बनाना है। मैं एक आसान कटिंग बता रही हूँ जिसमें बिल्कुल कपड़ा ज़ाया नहीं होता है हाई एंड लो में। अब ये 2 इंचज़ पर मैं ऊपर निशान लगा रही हूँ। इसको मैं यहीं से एक गहराई दूंगी और इसी में से हाई एंड लो बन जाएगा। ये देखिए, ये जो मैंने सेंटर का निशान लिया है और यहाँ से मैंने ये 2 इंच ऊपर तक ये हल्का सा कर्व लिया है। साइड से इसकी चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी है। अब देखिए, मैंने इसको पलट दिया है। पलटने से अब ये इसका जो गैप है ये 4 इंचज़ का हो गया है। बहुत ज़्यादा हाई एंड लो नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क के साथ है। बैक साइड 4 इंच बड़ी हो गई है। इस तरह से मेरा कपड़ा भी ज़ाया नहीं हुआ है। बिल्कुल ये आसान तरीका दिखा रही हूँ मैं आपको हाई एंड लो तैयार करने के लिए। ये फ्रॉक के नीचे का घेर तैयार हो गया है।
ईज़ी सी इसकी कटिंग है, लेकिन इसकी स्टिचिंग में थोड़ी सी मेहनत है, टाइम लगता है। बिल्कुल इसमें ये मेल शर्ट का अंदाज में, इसीलिए कफ्स लगे हैं इसमें और बैन लगी है। ये फ्रंट साइड ओपन है, तो इसके मैं दो हिस्से कर रही हूँ। दरमियान में से, सेंटर में से मैंने कट कर दिया है। ये शॉर्ट वाला जो है ये फ्रंट का हिस्सा है, लॉन्ग वाला बैक का है। अब मैं आपको बॉक्स प्लेट के निशान लगा के दिखा रही हूँ। 2 इंच पर मैंने एक पहला निशान लगाया है और 4 इंच पर ये बॉक्स प्लेट का निशान है। फिर 2 इंच का ये गैप का निशान लगा रही हूँ, 2 इंच का गैप, फिर 4 इंच का एक बॉक्स प्लेट, यानी कि 4 बॉक्स प्लेट बैक साइड पर आएंगे, दो दो दाएं बाएं, यानी 4 बॉक्स प्लेट फ्रंट साइड पर। अब इसका जो 4 इंच का बॉक्स प्लेट होगा, इसका सेंटर मैंने बनाया है कट लगाकर। ये 4 इंच का बॉक्स प्लेट है, इसका भी मैं सेंटर बना लेती हूँ कट लगाकर। बॉक्स प्लेट डालने का बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। बॉक्स प्लेट डालना कुछ मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये निशान वाला हिस्सा मैं सेंटर में लाऊंगी, इधर का निशान वाला हिस्सा भी सेंटर में लाएंगे। लें, ये बॉक्स प्लेट तैयार है, रेडी है। अब ये फ्रंट साइड पे दो मेरे एक साइड दाएं साइड और दो बाएं साइड पर, यानी कि 4 डलेंगे और 4 ही बॉक्स प्लेट मेरे बैक साइड पर डलेंगे। अब मैं स्लीव्स की आपको कटिंग दिखाती हूँ। कटिंग इसकी ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन सिलाई में, स्टिचिंग में थोड़ी सी है मेहनत है और इसमें नीटनेस का बहुत ख्याल रखा है मैंने। बिल्कुल ये ब्रांडेड टॉप का मैं डिज़ाइन मैंने कॉपी किया है, पिंटरेस्ट से लिया है डिज़ाइन भी। ये मैंने 14 इंचेस पर मैंने इसको कटिंग किया है। स्लीव्स को आर्म होल 2 इंच गहराई पर किया है और नीचे से मैंने तकरीबन ये 5 इंचेस रख रही हूँ। थोड़ा सा और मैं इसको कटिंग करके नीचे से थोड़ा सा फिटिंग में ले रही हूँ, इस तरह से स्लीव्स को। अब मैं इसका कफ कटिंग करूँगी। कफ कटिंग करके दिखाती हूँ आपको, जो नीचे की साइड पर लगेगा। ये हमारे बचे हुए पीसेस हैं, उनमें से मैं कप निकाल रही हूँ। ये तकरीबन 5 इंच चौड़ाई का ये कप है, 4 इंच, सॉरी 4 इंच 8 इंच चौड़ाई का है ये पट्टी और 4.5 इंच चौड़ी ये मैंने पट्टी कटिंग की है। और जैसे कि मैंने बताया, 4 से 5 साल की बच्ची का ये टॉप है। ये डमी जो है तकरीबन 4.5-5 साल की बच्ची के साइज़ है, जिसको मैंने आपको अभी इसको पहना हुआ दिखाया है। 4.5 इंच इसकी चौड़ाई मैंने कप की रखी है और 8 इंच इसकी पट्टी की लंबाई है, जिसका मैंने कप तैयार करना है। यहाँ पर एक कट लगा रही हूँ। यहाँ पे एक ये स्लिट खोलते हैं हम कप में नीचे की साइड पर, ताकि इसको पहनने में आसानी रहे। अब ये मैं फ्रंट साइड पर जो बटन पट्टी तैयार होगी वो पट्टी कटिंग करके दिखा रही हूँ। 2 इंच चौड़ाई की पट्टी है ये, सॉरी जो ये स्लिट तैयार होगा इसकी पट्टी है। ये भी तकरीबन 1.5-2 इंच चौड़ी लेते हैं हम, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। जब मैं आपको लगा के दिखाऊंगी तब अंदाज़ा होगा। तकरीबन ये 8 इंच लंबाई की ये 2 पट्टियाँ हैं, 2 स्लीव्स के लिए। स्लीव भी रेडी हो गया। अब ये पट्टी मैंने 2 इंच चौड़ाई की मैंने बटन पट्टी एक कटिंग की है, 1 इंच चौड़ाई की एक की है। अब मैं आपको बॉक्स प्लेट डालकर दिखा रही हूँ। ये मैंने चौक का निशान लगाया हुआ है 2 इंच पर, ये सेंटर से 2 इंच दूर है। और ये बॉक्स प्लेट पहला मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। एक का रुख दाएं तरफ और एक का बाएं तरफ आएगा, यानी एक बॉक्स प्लेट का एक प्लेट जो है नीचे की तरफ है, तो दूसरी ऊपर की साइड पर किस तरह से जाएगी। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि बॉक्स प्लेट डालना कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये 4 इंच चौड़ाई का मैंने निशान लगाया था, बीच का सेंटर बनाया था, हाफ सेंटर तक फोल्ड किया है, तो हाफ दूसरे सेंटर, उसी सेंटर तक दूसरा हाफ फोल्ड किया है। अब ये देखें, चौक का निशान जो मैंने 2 इंच दूर लगा रखा है सेंटर निशान से, और ये भी चौक का निशान सेंटर निशान से 2 इंच दूर है। तो इसको फोल्ड करके इस तरह से, ये बैक साइड है, बैक साइड पर 4 बॉक्स प्लेट आएंगे। तो इस तरह से ये बॉक्स प्लेट मैंने डाले हैं। चौक के निशान यकीनन आपको नज़र आ रहे होंगे।
वाइट चॉक से निशान लगाए हुए हैं जो सेंटर तक ला रही हूँ मैं। इसकी फोल्डिंग यानी कि ये याद रखना चाहिए कि अगर हमें 2 इंच का बॉक्स प्लेट डालना है तो इसके लिए हमें फैब्रिक 4 इंच चाहिए होता है, तब हमारा 2 इंच का बॉक्स प्लेट रेडी होता है। अब ये फ्रंट साइड है। अब इस तरह ये देखिए। अब ये फ्रंट साइड के दाएं तरफ 2 बॉक्स प्लेट और बाएं तरफ 2 बॉक्स प्लेट, यानी इसमें भी 4 हो जाएंगे। बैक पर भी 4 हैं। ये बैक साइड, ये नीचे की साइड ऐसी है और ये ऊपर की साइड पर ये बॉक्स प्लेट इस तरह से है। मैं दोबारा फिर आपको ये तफसील से दिखा रही हूँ ये पूरी बॉक्स प्लेट डालकर, क्योंकि ये हमारे अक्सर बिगनर्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, चीज़ें उन्हें टिपिकल लगती हैं, मुश्किल से समझ आती हैं। ये देखिए, ये बॉक्स प्लेटेड नीचे से रेडी हो गए हैं। इसको हमें बैलेंस करना होता है, योग का हिसाब हमें रखना होता है। जितना योग की हमारी बस्ट साइज़ होता है, वेस्ट साइज़ होता है, उससे हम जितनी बॉक्स प्लेट डालनी है उसके हिसाब से हम 4-4 इंच उतने ही इजाफा कर लेते हैं। मसलन अगर इसमें बैक साइड पर 4 बॉक्स प्लेट हैं तो इसका मतलब मैंने 16 इंच इजाफी लिया है। जितना वेस्ट का साइज़ है, वेस्ट से मैंने 16 इंच इजाफी लिया है। मेरा 13 इंचज़ बस्ट साइज़ था तो मैंने ये 16 इंचज़ जो है मैंने इजाफी लिया है। यानी तकरीबन ये 29 इंच था और इसमें 2 इंच मैंने इजाफी लिया है, 2-2.5 इंच, तो मैंने 32 इंचज़ इसकी चौड़ाई ली थी फ्रंट और बैक के घेर की। अब ये योग भी मैंने आपको जोड़ के दिखाई, इस पर मैंने डबल सिलाई कर रही हूँ। ये फ्रंट साइड को भी इसी तरह से जोड़ना है। इसमें भी मैं डबल सिलाई करूँगी, इससे इसमें खूबसूरती आएगी। और भी टॉप में आपने देखा होगा कि बहुत ही खूबसूरत टॉप तैयार हुई है। इसके फैब्रिक में भी हल्का हल्का दरमियान में सेंटर ये सेल्फ प्रिंट है, खूबसूरत बहुत ही फैब्रिक है मेरा, ये ब्रांडेड फैब्रिक है। ये थोड़ा सा मेरा कलर जो है ग्रे स्काई कलर है, बहुत खूबसूरत कलर है, जो मेरा कैमरा जो है वो सही तरह से नहीं दिखा रहा है। ये देखिए, मैंने ऊपर सिलाई करके रख के डायरेक्ट मैंने इसको सिलाई कर रही हूँ, डायरेक्ट तैयार कर रही हूँ। और डबल सिलाई करने से मजबूती भी है और ख़ूबसूरती भी। इस तरह के जो ये हम जेंट्स स्टाइल में, मेल स्टाइल में जब हम ड्रेसेस तैयार करते हैं तो उनमें डबल डबल इसी तरह से सिलाइयाँ करते हैं तो इनमें खूबसूरती आती है। अब ये फ्रंट पट्टी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये वो पट्टी है 1 इंच चौड़ाई की जो नीचे की साइड पर आएगी। ऊपर की साइड पर मैं पेपर बुकरम वाली पट्टी लगाऊंगी। फ्रंट साइड की बटन पट्टी का वो हिस्सा है जिस पर बटन लगेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मोड़ रही हूँ मैं। और आपने देखा मैंने योक का साइज़ जो है वो 2 इंच फालतू रखा था फ्रंट का, यानी 1-1 इंच मैंने फालतू जो रखा था सिलाई होने के बाद हाफ इंच फालतू रहेगा। यानी ये बटन पट्टी की वजह से हमें इजाफी फैब्रिक लेना होता है। अब ये बुकरम पट्टी 2 इंच की मैंने ली है, उस पर मैंने ये फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद अंदर की साइड एक तरफ से फोल्डिंग कर दी है, एक साइड से 1 पाँव की सिलाई का छोड़ा। अब ये उल्टी साइड पर मैं लगाना शुरू करूँगी और सीधी साइड पर इसको पलट दूँगी। और अब आप देखें कितनी आसानी से मैं आपको, जब हम मेल शर्ट बनाते हैं, जेंट्स शर्ट, तो बिल्कुल इसी तरह से पट्टियाँ बनाते हैं। बॉयज़ शर्ट भी मैं आपको कोशिश करूँगी आपको बनाकर दिखाऊं।
बॉयज़ शर्ट बिल्कुल इसी तरह बनती है जब हम इस तरह की पट्टियों पे सिलाई करते हैं। ये छोटी-छोटी टिप्स मैं आपको देती हूँ, तो नीचे का कपड़े को हम थोड़ा-सा खींच के रखते हैं, वरना ये ऊपर की पट्टियाँ हमारी बढ़ जाती हैं और जिसकी वजह से इनमें झोल आता है। तो हम नीचे के कपड़े को खींच के रखते हैं। अभी देखिए मैं पीछे से भी खींच रही हूँ, आगे से भी, तो इससे हमारी ये सिलाई जो है बिल्कुल नीट और सीधी आती है। ये दोनों हाथों का मैं इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरा जो इसमें फुट पैडल है उसको मैं पाँव की मदद से पुश करती रहती हूँ। इन दोनों हाथों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे काम में ज़्यादा नीटनेस आती है। ये देखें ये पट्टी तैयार हो गई है, फ्रंट पट्टी बिल्कुल शर्ट के लिए। अब पॉकेट बनाकर आपको दिखाती हूँ मैं। 8 इंच चौड़ाई ली है पीस की मैंने और 7 इंच ऊंचाई। अब ये डबल पॉकेट गुम सिलाई वाला मैं तैयार करूँगी। अब इसके पहले मैं सिरे गोल कर रही हूँ, इसको डबल किया है मैंने। छोटे छोटे पॉकेट बनेंगे, साथ इसमें जो ऊपर के कवर है ये भी इसके साथ ही होंगे, ढक्कन जिसे कहते हैं हम। ये बहुत ही आसान सा तरीका है पॉकेट तैयार करने का, में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, इजीली हम पॉकेट को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये डबल किया मैंने और इसको चारों तरफ से सिलाई करूँगी। सिरे अगर आपको गोल आसानी से करने ना आए तो आप इसको पहले पेंसिल से किसी चीज़ से निशान लगा लें ताकि अपने निशान पर आप ये गोलाइयाँ करते जाएं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। किसी फ्रेम की मदद से, किसी गोल दायरे की मदद से कॉर्नर भी आप गोल कर सकते हैं। निशान लगाकर बनाएंगे ज़्यादा नीटनेस आएगी, और बगैर निशान के अगर आप बना सकते हैं तो बना लें। देखिए मैंने 2 अलग-अलग पीस करके पलटने के लिए अंदर एक छोटा-सा मैंने कट लगाया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और इस तरह से इसको छोटे से कट के अंदर से इनको सिरों को पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसको आयरन करना है ताकि इसमें नीटनेस आए। अभी देखिए मैंने आयरन कर लिया है, एक साइड से इसको फोल्ड किया है। ये देखें यहाँ से मैंने पलटा है इसको, ये सुराख जो किया है नीचे की साइड आएगा। ये देखें पॉकेट बनाने का बहुत आसान तरीका है ये। बच्चों के अगर हमें पॉकेट बनाने तो हम इस आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। छोटे छोटे पॉकेट्स लिए मैंने इसको। अब आप ये देखें इसको रख कर मैं बआसानी पेस्ट कर दूँगी। ये देखें जहाँ पे मेरा निशान है पॉकेट का वहीं से मैं स्टार्ट लूँगी। सिरा पक्का ज़रूर कर लेते हैं 2-3 सिलाइयाँ करके। और ये तकरीबन पट्टी से आप ये देख सकते हैं मैंने 1 इंच से भी कम फासले पर मैंने पॉकेट लगाना स्टार्ट की है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने आपको दिखा दी थी कि ये डबल पट्टी ली है मैंने। ये देखिए ये पॉकेट इसी तरह से लग गया, दूसरी साइड भी इसी तरह से लगाना है हमें बैलेंस करके। पट्टी पर पट्टी रख के हमें बैलेंस करना होता है कि हम जितनी फासले पर ये है उतने ही फासले पे हमारा दूसरा पॉकेट भी आए। अब शोल्डर सिलेंगे, साइड करनी है इसकी, और फिर मैं आपको स्लीव भी दिखाती हूँ मैं अभी। अब स्लीव की सबसे पहले साइड की सिलाई करनी है। अब ये देखिए नीचे की साइड से मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया। अब इस पर मैं पट्टी लगाऊंगी।
ये कप पर मैंने पेपर बुकरम लगा लिए। 2 इंच चौड़ा ये कप है। और अब मैं ये कप जोड़ कर दिखाती हूँ आपको। ये नीचे मैंने कप रखा है, ऊपर मैंने ये उल्टी साइड पर ये स्लीव का नीचे का हिस्सा रखा है और इस पर मैं एक प्लेट डालूँगी। आप ये देखें, ये अंदर का रुख पर है ये पहली प्लेट जो है, लेकिन जब मैं इसको सीधा करूँगी ये बाहर के रुख पर जाएगी। एक प्लेट दूसरी साइड एंड पर डलेगी। अब इसका भी अंदर की तरफ रुख है, लेकिन ये अपोजिट साइड पर डल रही है। आप ये देखें, एक का रुख दाएं तरफ होता है तो एक का बाएं तरफ होता है। इस तरह से मैंने कप से पहले इसको सिलाई को ख़त्म किया है। कफ लगाने का आसान तरीका ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर शर्ट बनानी है बच्चों की, बेबी बॉय के लिए, तो इसी तरह हम कफ तैयार करते हैं। छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के कफ जो हैं वो थोड़ा सा स्लीव पर थोड़ा सा और टिपिकल अंदाज में लगाते हैं। अब आप ये देखें, नीचे का हिस्सा पेपर बुकरम वाला मैंने ऊपर की साइड थोड़ा सा बढ़ा कर रखा है, ताकि जब मैं पलटूँ तो सिलाई मेरी नज़र ना आए, इसमें नीटनेस आए। आप ये देखें, मैं साइड हमेशा बैन लगाते हुए भी और कफ लगाते हुए भी आखिर में सीती हूँ, ताकि ये हमारा जो है ऊपर का हिस्सा ये बैलेंस आए। आप ये देखें, नीचे वाला हिस्सा जो पेपर बुकरम वाला है मैंने वो थोड़ा सा बढ़ा कर रखा है साइड सिलाई करते वक्त। इस तरह से ये चीज़ें हमारी बैलेंस आती हैं, क्योंकि अक्सर सिलाई करते हुए हमारे कप जो हैं बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए साइड सिलाई में हमेशा स्लीव को के कप जोड़ने के बाद लगाती हूँ। और इसी तरह बैन पूरी फिट करने के बाद दूसरी सिलाई लगाने से पहले साइड की सिलाई करते हैं। तो इस तरह से ये लेवल में आते हैं, बैलेंस रहते हैं, छोटे बड़े नहीं होते कप। और ये इस तरह की सिलाई जब हम करते हैं तो मैंने आपको बताया नीचे का कपड़ा खींच के रखना चाहिए, ताकि ये हमारा बैलेंस आए, क्योंकि मशीन हमेशा ऊपर के कपड़े को बढ़ाती रहती है, जिसकी वजह से अक्सर झोल आते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर इनका ख्याल रखेंगे तो यकीनन आप भी नीट स्टिचिंग कर सकते हैं। ये लीजिए, ये स्लीव भी तैयार हो गया है। अब ये मैंने फिट कर, इसको टॉप के साथ मैंने फिट करना है। और ये सिंपल चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, अब मैं सिर्फ आपको बैन लगा कर दिखाऊंगी। अब बैन तैयार करनी है, स्लीव को जोड़ना है आर्म होल के साथ, और साइड करनी है, नीचे का राउंड बॉटम करना है। और इस तरह से ये टॉप कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसकी अभी मैं आपको बैन लगा कर भी दिखाती हूँ। बैन के लिए मैंने पेपर बुकरम का ये पीस लिया है 13 इंचेस 13.5 इंचेस लेंथ और ये 4.5 इसके विड्थ लिए एक पीस लिया है। अब इसको मैं आपको सिंपल कर्व बना के दिखाती हूँ। कोई टिपिकल नहीं होती है बैन पट्टी बनानी, बहुत आसान है। ये देखें, 1 इंच नीचे से छोड़ दिया है मैंने, देखें 1 इंच छोड़कर ये कर्व बनाते हुए अंदाजे से ले आएँ। कोई फरमे की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लें, अब इसी को मैं 1 इंच दूरी से एक बैलेंस करके कोशिश करूँगी, एक जितनी मेरी पट्टी है इसकी चौड़ाई हर जगह से एक जैसी हो। एक दफ़ा में ठीक नहीं आती, हम बार बार इसको चेक करते हैं। ये हर जगह से एक जैसा साइज़ होना चाहिए। अब ये बड़ी सी बैन कटिंग कर लिए। अगर ये छोटी बड़ी हो जाती है तो मैं इसको फालतू को कटिंग कर दूँगी। अब इस तरह से हमें साइड लेना होता है। मैंने इसको भी डबल हाफ़ किया हुआ है, इसको भी डबल, नेक को भी डबल हाफ़ किया है। ये बिल्कुल पूरी पूरी है। अगर ये बढ़ जाती है तो फिर हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब आप ये देखिए, मैंने फैब्रिक पर इसको पेस्ट कर लिया है पेपर बुकरम को, और इसको कटिंग भी कर लिया है। नीचे के सिरे मैंने ज़्यादा बड़े हुए कटिंग किए, कट लगाएं। और अब मैं इसमें एक चौड़ी सिलाई करके दिखा रही हूँ। बैन लगाने से पहले इससे पेपर बुकरम भी इसमें फैब्रिक में जम जाएगी, क्योंकि अक्सर पेपर बुकरम जो है वो बार बार हटती रहती है, हमारे पेपर फैब्रिक से अलग हो जाती है। तो इस तरह से ये जम भी जाएगी, इसमें नीटनेस आएगी। और ये सिरों पे मैंने हल्के हल्के कट भी लगाए हैं इसके, ताकि इसको गोलाई वाले हिस्सों को फोल्ड करने में आसानी रहती है। इस तरह ये देखिए, ये ऊपर की साइड तैयार हो गई है। बैन लगाने का बिल्कुल आसान इजी आपको मेथड दिखा रही हूँ, नीट तरीके से बैन लगाने का। अभी मैंने सिंपल कपड़ा लिया है, इसकी दूसरी अंदर की लाइनिंग कटिंग करनी है मैंने बैन की। ये दूसरा हिस्सा है। अब ऊपर की तरफ से ये सीधी सिलाई करनी है।
पेपर बुकरम के सिरों पर मैं ये सिलाई कर रही हूँ। और इस तरह से ये बैन जो है कंप्लीट हो गई है यहाँ से। अब इसको कट करना है पूरे हिस्से को। ये देखिए, फालतू कपड़ा मैं अलग कर दूँगी। और यहाँ से एक एक पाँव की सिलाई, इतना सा जो हमारा सिलाई में आएगा, एक पाँव की सिलाई से भी थोड़ा सा कम कटिंग करना है। इस तरह से कटिंग करते हैं, हमारी बहुत आसानी से बैन तैयार हो जाती है, नीट बैन। अब इसमें भी मैंने गुलाई में हल्के हल्के कट लगा रही हूँ। कट लगाने से जब हम पलटते हैं तो खिंचाव नहीं आता सिलाई में। अब ये देखें, मेरी बैन पट्टी तैयार हो गई है। अब ये जो नीचे का हिस्सा है, पहले इसको फिट करूँगी। उल्टी साइड से हमें सिलाई करनी शुरू करनी है। एक पाँव की सिलाई मैंने बाहर निकाल दिया है। और बहुत ही सादे तरीके से आप ये देखिए, मैं सीधी साइड पलटूँगी और आप ये देखें, इतनी आसानी से ये बैन लग जाती है। कोई भी बिगनर्स भी बआसानी इस बैन को लगा सकते हैं। बहुत आसान बैन है। ये चौड़ी सी मैंने नेक कटिंग की थी, जैसे कि आपने देखा मैंने 2.5 इंच पर कटिंग की थी, यानी कि छोटी बच्ची के लिए 5 इंचेस था। और ये इसकी चौड़ाई फैल कर जब हम सिलाई की तो 6 इंच तक ये हो गई होगी। तो ये बैन लगने के बाद चौड़ी सी बैन बनी है। ये बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आ रही है। अब आप देखें, बैन मेरी थोड़ी सी लगाते हुए बड़ी हो गई है। तो अब मैं इसको नीचे के लेवल में इस तरह से कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल इसी चीज़ में जो मेरी नीचे की बटन पट्टी है उसी के लेवल में किया है। अब आप ये देखें, ये इस तरह से मैं सिलाई करती हूँ तो इस तरह से हमारी बैन जो है वो छोटी बड़ी नहीं होती, बिल्कुल लेवल में आती है, बैलेंस बैन तैयार होती है इस तरह से। दूसरी साइड भी ये देखें, ये सिलाई साइड की सिलाई मैं बिल्कुल एंड पर करती हूँ, इससे हमारी इसमें नीटनेस आती है। अब ऊपर की सिलाई आखिरी लास्ट इसकी सिलाई बैन की हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम इस तरह की सिलाइयाँ करते हैं, बैन लगाते हुए, कफ लगाते हुए या बटन पट्टी लगाते हुए, तो हम नीचे के कपड़े को थोड़ा थोड़ा खींच के रखते हैं, ऊपर के कपड़े को थोड़ा ढीला रखते हैं। तो इस तरह से हमारी ये परफेक्ट बैन लगती है। वरना ये हमारी ऊपर की बैन पट्टी होती है या कफ की पट्टी होती है, ये बुकरम वाली स्पेशली ये बढ़ जाती है। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे के कपड़े को खींच कर रखेंगे तो ये हमारा पूरा होता है बिल्कुल बैलेंस होके। जैसे कि अब आप ये देख रहे हैं, एंड पर मैंने नहीं खींच रही हूँ तो अब ये बैलेंस है। ये बैन तैयार हो गई, बहुत नीट और नफीस ये बैन तैयार हुई है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, इसकी पिक दिखाती हूँ। बनाकर बटन लगाने हैं इसमें काज करवा कर। अब आप ये देखें, ये मेरी फ़ाइनल लुक है, ये तैयार हो गई है ये टॉप। और आप ये देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है ये टॉप, ब्रांडेड टॉप लग रही है। डिज़ाइन भी मैंने ये पिंटरेस्ट से लिया है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। अभी मैं आपको इसको डमी पर भी इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। डमी को पहना के दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया, ये 4.5-5 साल की मेरे एज की ये डमी का साइज़ है। इसको मैंने पहना के दिखाया। ये हाई एंड लो में है। वो फ्रंट साइड से थोड़ी सी शॉर्ट है, बैक साइड से थोड़ी लॉन्ग है। और अब आप इसका साइज़ भी देख सकते हैं, ये फ्रंट साइड से थोड़ी सी ऊंची, लेकिन बैक से ये थोड़ी सी लॉन्ग है। पॉकेट टॉप है, पॉकेट्स लगे हैं। आपने देखा मैंने बहुत ही आसान से पॉकेट लगा कर दिखाए हैं आपको। काज बटन है हुए हुए, इसमें कफ लगे हुए और बॉक्स प्लेटेड है। बहुत खूबसूरत ये टॉप है। इसकी बैक साइड भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। इसकी बैन भी आप देखें फिटिंग में कितनी अच्छी आई है। और आप देख सकते हैं, इस तरह के टॉप्स अगर हम घर में बनाएं, ये किसी भी तरह से ब्रांडेड टॉप से कम नहीं है। और इसका फैब्रिक भी बहुत खूबसूरत है। ये मेरा ब्रांडेड फैब्रिक है। बैक साइड देखें थोड़ी सी लॉन्ग है, इसकी फिटिंग भी बड़ी खूबसूरत आई है। बैक साइड पे आपको ये दिखा रही हूँ इसकी। और कुछ मुश्किल नहीं होता कि हम ब्रांडेड डिज़ाइन भी ये टॉप्स के
घर में भी स्टिच कर सकते हैं। इसका मैंने आपको तरीका दिखाया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप भी ट्राई करेंगे, और ट्राई करें तो इसकी पिक ज़रूर सेंड किया करें। व्हाट्सएप नंबर हमारा कम्युनिटी पे हम देते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी होता है। ये देखिए बैन भी कितनी नीट तरीके से खूबसूरत आई है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।